Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the position of a hydrogen atom mass 1.7 multiplied by 10 to the power minus 27 kg is known with 2 multiplied by 10 to the power minus 6 meter. What is the minimum uncertainty in the atom's velocity? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको हाइजेनबर्ग ने दिया था। सो अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर कोई भी एक लोकलाइज स्पेस में हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा पार्टिकल है जो कि एक वेलोसिटी v के साथ मूव करता है, देन अगर हमें उस पार्टिकल का जो पोजीशन है इन स्पेस अगर उसको हमें एग्जैक्टली पता है, देन हम उसका मोमेंटम एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते। सिमिलर देयर विल ऑलवेज बी एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन होगा देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ एरर और अनसर्टेनिटी इन इट, कि वो वैल्यू हो सकता है या नहीं भी हो सकता, तो अनसर्टेनिटी रहता है। सिमिलरली अगर हमें उस लोकलाइज स्पेस में अगर उस पार्टिकल का मोमेंटम का वैल्यू एग्जैक्टली पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जैक्टली पता है, देन उसका जो पोजीशन होगा वो हम एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसके पोजीशन में भी एक अनसर्टेनिटी आ जाता है। एंड ये हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देता है, जो कहता है कि अगर एक पार्टिकल है जिसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डेल्टा पी, देन डेल एक्स एंड डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। यहाँ पर एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। तो हमें पता है कि एक पार्टिकल का मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, तो अगर हमको डेल पी निकालना है तो डेल पी कितना हो जाएगा, सिंपली एम डेल वी, क्योंकि मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं दैट डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये हमारा हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वेश्चन में हमको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया गया है, मास दिया गया है और एच एंड 4 पाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारा डेल वी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो हमारा जो रिलेशन निकला था वो था डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो अगर हमारा डेल वी का जो वैल्यू है अगर वो मिनिमम है, तो डेल वी का मिनिमम वैल्यू मतलब दिस शुड बी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो हम लिख सकते हैं डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय डेल वी मिनिमम इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू में ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं डेल वी मिनिमम is equal to h by 4 pi multiplied by del x multiplied by m. तो Planck's constant is 6.626 multiplied by 10 to the power minus 34 divided by 4 multiplied by 3.14 multiplied by del x हमको दिया गया है 2 multiplied by 10 to the power minus of 6 और m का वैल्यू दिया गया है 1.7 multiplied by 10 to the power minus of 27 kg, और ये आएगा मीटर पर सेकंड पे। इस कैलकुलेशन को करने से डेल वी मिनिमम का वैल्यू कम्स टू बी नियरली इक्वल टू 0.016 meter per second. So this is the required minimum uncertainty in the velocity of the hydrogen atom in the given localized space. Hope you understood it well. Best of luck.